हेलो स्टूडेंट्स। एक और करियर के यूट्यूब चैनल के अगली सीरीज में हम लोग देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का अगला पार्ट है आपका प्रोनाउन का। तो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। आपका अगला टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन पे अगर ध्यान देते हैं, अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो प्रो प्लस नाउन है। ये नाउन के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करता है। हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं और जब प्रोनाउन की बात होती है तो सर्वनाम कहलाता है। ये एक ऐसा वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेज अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करे, नाउन के स्थान पे इसका इस्तेमाल करते हो। क्योंकि जनरली बड़े बड़े नाम होते हैं प्रॉपर नाउन में, तो हम उनको बार बार इस्तेमाल ना करके उनकी जगह एक हमें सुविधाजनक एक वर्ड दिया गया प्रोनाउन, और ये रिप्लेस कर देता है एक नाउन को या लेंदी वर्ड को, ताकि हमारी जो स्पीच है, जो सेंटेंस है, वो थोड़ा सा छोटा हो जाए और ब्यूटीफुल हो जाए। तो प्रोनाउन को देखते हैं। तो प्रोनाउन को डिफाइन कैसे करेंगे? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेज या दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के स्थान पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा गया यहाँ पर कि द पीएम ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। जो भारत के पीएम है वो नरेंद्र मोदी है, और यहाँ पर पीएम के लिए ही लगा देते हैं। ही इज रूलिंग, और हिज रूलिंग या कंप्लीटिंग हिज सेकेंड टर्म, इन हिज सेकेंड टर्म। उनका एक सेकेंड टर्म चल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो तो नरेंद्र मोदी का नाम बार बार इस्तेमाल ना करके हम लोगों ने क्या इस्तेमाल कर दिया? ही रिप्लेसेस दैट प्रॉपर नाउन। इस प्रॉपर नाउन को रिप्लेस कर रहा है, और यहाँ पर ये पजेसिव फॉर्म में आ गया है, तो हिज लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें अगर देखते हैं, जैसे पीपल पीपल आर वेरी हैप्पी, लोग बहुत खुश हैं। टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, लोग बहुत खुश हैं इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो पीपल आया है, दे आर। अब यहाँ पर हमने पीपल को रिप्लेस कर दिया दे आर वेरी जॉयस, एडजेक्टिव है, बहुत ज्यादा जॉयस है। एंड देयर जील इज रिमार्केबल, और उनका जो जोश है वो देखने लायक है, उनका जो उत्साह है। तो यहाँ पर दे है, देयर है, इसको हमने पीपल के स्थान पर इस्तेमाल किया है। इसी तरह से देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, और फिर बुक को रिप्लेस करना है, आपने कर दिया इट इज योर्स, ये तुम्हारी है, ये बुक तुम्हारी है। तो बुक के लिए जो कि नॉन लिविंग है तो इट का इस्तेमाल कर देते हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेज अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है या उसके स्थान को पूरा कर देता है। नेक्स्ट इसको अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो पहला आता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल पे अगर ध्यान दो तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, परस्पर आदान प्रदान संबंधी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं दो, ईच अदर और वन अनदर। दो होते हैं, एक होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। यहां पर ईच अदर का इस्तेमाल कितने के लिए करोगे? ईच अदर ओनली फॉर टू, केवल दो के लिए इस्तेमाल करते हैं ईच अदर का। और वन अनदर का मोर देन टू, फॉर मोर देन टू वी यूज वन अनदर। रेसिप्रोकल होता है
किसी की हेल्प किया आपने, कोऑपरेट किया और उसने भी रिटर्न में आपको कोऑपरेट किया, हेल्प किया एट द टाइम ऑफ योर नीड, तो फिर वहां पर वो रेसिप्रोकल एक्शन है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अमित एंड आदित्य, अमित और आदित्य कोऑपरेट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, दो लोग हैं अमित एंड आदित्य, और दैट्स वाई ईच अदर, और वन अनदर होगा तो रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगला देखते हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, जो भारत के क्रिकेट प्लेयर्स हैं, सपोर्ट वन अनदर, जब ऑन द फील्ड होते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स हैं, प्लूरल में है, मोर देन 2 है, 11 प्लेयर्स हैं। जब ऑन द फील्ड होते हैं तो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो फॉर मोर देन 2 वी यूज वन अनदर। नेक्स्ट आता है इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर ध्यान दो, इसमें डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में हम डेमो कह सकते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट से डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, और वो प्रोनाउन आपका है फ्रॉम डिमॉन्स्ट्रेशन। अगर इसको ब्रेक करो तो वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेट, फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेशन, और वो नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। शॉर्ट में हम लोग डेमो कह देते हैं। यहाँ पर 3 आते हैं, एक तो दिस है, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज और सच, इनका इस्तेमाल करते हैं। दिस का इस्तेमाल, अगर ध्यान दो यहाँ पर, दिस और दैट का इस्तेमाल ओनली सिंगुलर, इनका इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के साथ। दीज और दोज का इस्तेमाल करते हैं ओनली प्लूरल, केवल प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब चीजें नियर में होती हैं तो दिस और दीज का इस्तेमाल करते हैं जब चीजें रहती हैं नियर, और दैट और दोज का इस्तेमाल करते हैं जब चीजें रहती हैं फॉर, डिस्टेंस की बात हो रही होती है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो, जब भी हम नरेशन बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो वहां पर क्या होता है, दिस का दैट कर देते हैं, दीज का दोज कर देते हैं, और टेंस आपका कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंट से पास्ट में। तो इट मीन्स, अगर आप ध्यान दो, तो दिस और दीज का इस्तेमाल, अगर दिस और दीज का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है आपका, जब नरेशन में प्रेजेंट टेंस में रहता है, प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हो, और वही दिस का दैट कर देते हैं, दीज का दोज कर देते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हो आप कहाँ पर, यहाँ पर जब पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये केस आता है नरेशन में। अब इसमें देखें एग्जाम्पल के लिए, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जब इंडिपेंडेंट इस्तेमाल होता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जब किसी को मॉडिफाई करता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, शो कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगला है दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। दिस इज अ पेन, दैट इज अ बुक। नियर है तो दिस है, दूर है तो आपका दैट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहीं पर हो जाए, दीज आर बुक्स, ये सब किताबें हैं। अब दीज क्यों है, क्योंकि आर है और यहाँ पर प्लूरल है, बुक्स है। दोज आर फैंस, वो सब फैंस हैं। अब ये दूर की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंट प्लेस है, तो यहाँ पर ये फैंस हैं, ये ध्यान रखना, प्लूरल है। और ये दीज और दोज हमेशा प्लूरल में चलेंगे, लिखा है मैंने यहाँ पर ओनली फॉर प्लूरल। और डिस्टेंस या नियर है तो फिर दिस दैट है, और जब चीजें दूर है तो वहां पर प्लूरल में दोज का इस्तेमाल, और वैसे दीज का इस्तेमाल करते हैं नियर में। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, दिस बुक इज माइन, इस सेंटेंस को देखते हैं, और दैट पेन इज योर्स, वो पेन तुम्हारा है। यहाँ पर दिस बुक को मॉडिफाई कर रहा है, दैट पेन को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये ध्यान देना कि इंडिपेंडेंट नहीं लगा है, तो ये कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनका इस्तेमाल करते हैं
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह। जब ये मॉडिफाई करने लगते हैं, एडजेक्टिव का मतलब ही होता है कि मॉडिफाइंग वर्ड होता है, और ये जब मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव के रूल में आ जाते हैं। और यही सेंटेंस अगला होता है, अगर दीज पेन्स आर योर्स, ये सब पेन तुम्हारे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, दीज पेन्स को मॉडिफाई कर रहा है। अगला सेंटेंस आता है दोज चेयर्स आर हिज, वो सब चेयर्स उसकी हैं। दोज यहाँ पर चेयर्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हुआ ये सब कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर पहले जो एग्जाम्पल दिए थे वो वहां पे दिस और दैट इंडिपेंडेंट इस्तेमाल हुए थे। अब इसमें आते हैं, एक सेंटेंस को कंपेयर करते हैं, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। चेंज कर दो इसको, दिस बुक इज माइन। दो तरह सेंटेंस लिखा हुआ, दोनों मीनिंग सेम है। यहाँ पे दिस क्या है, इंडिपेंडेंट इस्तेमाल हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे दिस क्या है, बुक को मॉडिफाई कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पर माई बुक को पजेस कर रहा है, तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और यहाँ माइन इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, तो क्या है ये पजेसिव आपका प्रोनाउन है, यानी इसके बाद कोई वर्ड नहीं आएगा। दैट इज योर वैलेट, वो वैलेट तुम्हारा है। या फिर चेंज कर दो इसको, दैट वैलेट और इज योर्स। अब यहाँ पर ध्यान दो, दैट इंडिपेंडेंट है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, योर यहाँ पे पजेस कर रहा है वैलेट को, इट मीन्स पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर दैट वैलेट को मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट का इस्तेमाल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह। और यहाँ पर योर्स क्या है, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह से दीज और दोज में हो जाता है। अगला आता है सच। सच का इस्तेमाल कई कॉन्टेक्स्ट में रहता है। अगर सच प्लस, अगर ये नाउन को मॉडिफाई कर दे तो फॉलोड बाय सच प्लस नाउन फॉलोड बाय एच। और इफ सेंटेंस स्टार्ट विथ सच, यदि सेंटेंस को स्टार्ट होता है, इट इज फॉलोड बाय दैट। देख लेते हैं इसको, सच वॉच, सेंटेंस सच से स्टार्ट किया, सच वॉच हिज एम्बिशन, इस तरह का उसका एम्बिशन था। अब यहां पर दैट आएगा, दैट नथिंग कुड सेटिस्फाई हिम, इस तरह का उसका ग्रेट डिजायर थी, एस्पिरेशन था कि यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं होगा। सच से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर दैट होगा, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद सच प्लस नाउन फॉलोड बाय एज, ये कैसा है इसको देख लेते हैं। ही गेव मी सच अ बुक एज हर्स, उसने मुझे ऐसी किताब दी जैसे कि उसके पास थी। यहां पर ध्यान दो, सच नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ पर एज आएगा और आगे क्या है, हर्स है। तो ये भी इस्तेमाल होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे रूल निकलते हैं, और वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। अगला टॉपिक आप डाल लोगे अपने पास, नोट कर लेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। इसमें आते हैं कई केस। पहला आता है सब्जेक्टिव, एक टेबल बनती है इसकी, आप नोट करते जाओगे। सब्जेक्टिव कहते हैं या फिर इसको नॉमिनेटिव कहते हैं। सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव में कौन आ जाएगा, यहां पर पहला आता है आई, फिर आता है वी, फिर आता है यू, फॉलोड बाय ही, जेंडर चेंज कर दो शी, और इट और दे। इनको देख लेते हैं। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट फॉर्म में इनका इस्तेमाल करोगे तो फिर ये चलेंगे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अगर इनको हम ध्यान दें, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन,
जैसे हिंदी में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे यहाँ भी हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी है। यू क्या है, बहुत लोगों को मालूम होगा, ये सेकंड पर्सन है। और फिर ही, शी, इट, दे, इनका इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन की तरह, थर्ड पर्सन में इस्तेमाल कर लोगे इसका। अब फिर से इसको देखते हैं, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन सा होता है, आई होता है, इसीलिए आगे बताऊंगा अभी क्यों है सिंगुलर ये। और वी क्या है, वी होता है प्लूरल फर्स्ट पर्सन का, इसीलिए वी के साथ प्लूरल वर्ब आती है। यू का इस्तेमाल बोथ में हो जाता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है, बी केयरफुल, वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। ही, शी और इट, ये तीनों क्या है, सिंगुलर है। और यहाँ पर ही का इस्तेमाल क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर में, और शी का इस्तेमाल होगा फेमिनिन जेंडर में। और दे इसका क्या है, दे है प्लूरल, दे का इस्तेमाल करते हो प्लूरल फॉर्म में। और इट आपका बहुत सारी चीज़ों के लिए लिविंग है, जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं या फिर जो आपके छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं उनके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, वो अलग केस हो जाता है, उसको अलग बताएंगे आपको। अब यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस रहता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया, आई का अगर बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, मी, वी का एस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा, और शी का हो जाएगा हर, इट का क्या होगा, अगेन इट, और दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। अब यहीं पे इस टेबल को रोकते हैं और रूल देखते हैं कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। पहली बात तो जब भी हम लेट का इस्तेमाल करते हैं तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। दूसरा, अगर आपको प्रीपोजिशन मिल जाए सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन जैसे टू है, फ्रॉम है, विथ है, इनके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और प्रीपोजिशन में आपका आता है बिटवीन, तो बिटवीन भी क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेता है। इन चीजों को ध्यान रखना। लेट के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे एग्जाम्पल दिया, लेट यू एंड आई, लेट यू एंड आई डू दिस। अब इस चीज को मालूम है यू कैसा है, आपको रूल मालूम है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव आता है, तो यू कैसा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर ध्यान देना, यू सब्जेक्टिव में भी चलता है और ऑब्जेक्टिव में भी चलता है। ऐसा केस किसके साथ और है, इट के साथ, इट भी आपका सब्जेक्टिव में चलता है और ऑब्जेक्टिव में भी चलता है। तो लेट यू एंड आई, तो क्या हो जाएगा, लेट यू एंड मी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया ये। इसको भी ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, क्या हिंट है, लेट। कोई प्रीपोजिशन आ जाए, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और बिटवीन वर्ड जब भी आ जाए आपके पास, तो सेंटेंस में बिटवीन के साथ तीन चीजें चेक करना कि बिटवीन का इस्तेमाल हमेशा दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हमेशा दो के लिए रहता है, ओनली फॉर टू। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, और क्या होता है, बिटवीन के बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन के बाद हम लोग एंड का इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज अ रिलेशन, एक रिलेशन है बिटवीन, दो चीजें आनी चाहिए आगे, बिटवीन यू एंड शी। अब ध्यान दो, इसमें बिटवीन लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन है, दो के लिए इस्तेमाल होता है, एंड आया है, यहाँ पर यू क्या हुआ, फिर ऑब्जेक्ट हुआ, तो शी आपका सब्जेक्टिव नहीं चलेगा, ये यहाँ पर कर दोगे आप हर। एक बॉन्डिंग है, रिलेशन है। अगला सेंटेंस देखते हैं, यू कैन मीट, आप मिल सकते हो, यू कैन मीट द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल से मिल सकते हो। ध्यान देना, प्रिंसिपल की स्पेलिंग पीएल रहती है, प्रधानाचार्य के लिए आता है, और यही जब पीएलई हो जाता है, यहाँ लास्ट में पीएलई हो जाता है, तो थियरी के लिए आता है या सिद्धांत के लिए होता है। तो यू कैन मीट द प्रिंसिपल, और बिटवीन, अब लगाया हमने बिटवीन, और कह दिया आपने 2 and 3 PM। अब ध्यान देना, इसमें यहाँ पर क्या होगा, एंड की जगह अगर 2 लिखा है तो 2 गलत होगा। बिटवीन जब भी आ जाए तीन चीजें चेक करना हमेशा। पहली बात तो दो के लिए इस्तेमाल होता है, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, और इसके बाद एंड आता है, 2 नहीं आता है। अगर 2 लगाओगे तो 2 का पेयर क्या होता है, वो होता है फ्रॉम। जब प्रीपोजिशन बताएंगे तो वहाँ पर आएगा, बिगिनिंग चीज़ों के लिए, बिगिनिंग टाइम के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हो, और एंड टाइम के लिए 2 का इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पर फ्रॉम 2 to 3,
2 से 3। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना कि लेट के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होना है। फिर इसके बाद अगर आपको क्या मिल जाए, अगर प्रॉपर नाउन मिल जाए, अगर प्रॉपर नाउन मिल जाए प्लस अदर प्रोनाउन, अदर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं, ये ध्यान रखना। अदर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अरुण एंड आई। आई एंड अरुण नहीं होगा, अरुण एंड आई। इट मीन्स पहले हमें प्रॉपर नाउन को वरीयता देनी है। या फिर कह दिया आदित्य एंड दे। दे एंड आदित्य नहीं होगा। और वर्ब कैसे लगाओगे, नहीं लगाएंगे, एम नहीं लगेगा। अगर एम लिखा होगा तो गलत होगा, और इज लिखा होगा तो गलत होगा। क्या कर दोगे, आर गुड फ्रेंड्स, ये अच्छे मित्र हैं। तो प्रॉपर नाउन को हम पहले वरीयता देते हैं, इस चीज को ध्यान दोगे। इसके बाद देखते हैं अगला जो आता है आपका, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, फॉलोड बाय पजेसिव। और पजेसिव में 2 आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका माई, ये हो जाएगा आर, दिस वन इज योर, दिस वन इज हिज। अगला क्या हो जाएगा, पजेसिव में हर ही रहता है, ये सेम रहेगा। और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा, इट्स। और यहां पर क्या हो जाएगा, देयर। बी केयरफुल, जब भी पजेसिव एडजेक्टिव होंगे तो क्या होगा, इनके बाद आपको कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई वर्ड देना है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है चीजों को। अभी जो आपको सेंटेंस बताया था, दे सेज माई, क्या माई गलत हो जाएगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। दे सेज माई कार, ये मेरी कार है। तो क्या हुआ, माई पजेस कर रहा है, कार को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये और इसी को चेंज कर दो। तो क्या बताया था अभी, दिस, दिस के बाद कार लगा दो, दिस कार इज क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। अब ये पजेसिव, यहाँ पे दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो अगली टेबल आती है आपकी पजेसिव प्रोनाउन। ये टेबल अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत सारे रूल आपके इसमें आ जाते हैं। पजेसिव प्रोनाउन में क्या करोगे, आई का क्या हो जाता है, माइन हो जाता है, इंडिपेंडेंट इस्तेमाल होते हैं, इनके बाद किसी वर्ड को देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आ जाता है आर्स, फिर आ जाता है आपका इसमें योर्स। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो तो योर्स ओबीडिएंटली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, वो इस्तेमाल करते हो। फिर आपका पजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, हिज, सेम रहता है। अगला आ जाता है आपका हर्स, और ये वाला आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करोगे, और ये हो जाएगा आपका देयर्स। अब इसमें देखें, यहाँ पर भी हर का इस्तेमाल है, यहाँ पर भी, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेम रहते हैं ये, लेकिन प्रोनाउन में हर्स हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ही के साथ क्या है, ये आपका हिज पजेसिव एडजेक्टिव में भी है और पजेसिव प्रोनाउन में। जैसे दिस इज हिज मोबाइल या दिस मोबाइल इज हिज, दोनों में सेम रहेगा। आई लाइक हर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाइक क्या हो गया, वर्ब हो गया, और हर हो गया ऑब्जेक्टिव। लेकिन दिस इज हर पेन, तो हर क्या कर रहा है, पेन को मॉडिफाई कर रहा है, तो पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर इसके बाद अगली टेबल जो आती है आपकी, ये ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव कहलाती है। और रिफ्लेक्सिव को और क्या कहते हो, इम्फेटिक कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक, इसको अगर ध्यान दो तो अब यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा कि आई क्या है, सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कभी भी माई सेल्फ नहीं होता है, माई सेल्फ होता है। फर्स्ट पर्सन है बट ये सिंगुलर चलता है, इसीलिए सेल्फ है। और वी के लिए बताया था क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, अब सेल्फ नहीं चलेगा, सेल्फ हो जाएगा। यू क्या है, मैंने लिखा है बोथ आपके लिए, ये बोथ में इस्तेमाल होता है, दैट इज ये आपका योर सेल्फ, और क्या हो जाएगा, ऑब्लिक करके लिख दोगे योर सेल्फ। जैसे यू बिहेव योर सेल्फ, इसका मतलब है आप अपने बिहेवियर को माइंड करें, ठीक करें। यू बिहेव योर सेल्फ, सिंगल यू की बात हो रही है, लेकिन यू ऑल, जब यू ऑल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ। नेक्स्ट वन क्या है, ये हो जाएगा ही का हिमसेल्फ। फिर हर का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ।
और यहाँ पर आगे हम बता चुका हूँ कि ये सब क्या है, सिंगुलर है, इसी वजह से इनमें सब में सेल्फ लगा हुआ है। यहाँ पर हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और चूंकि दे क्या था, थर्ड पर्सन का प्लूरल था, तो प्लूरल में सेल्फ नहीं लगेगा, सेल्फ हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ इतना? इसीलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, सेकंड पर्सन में यू, बोथ में चलता है, लेकिन बी केयरफुल, योर सेल्फ और योर सेल्फ तो कर दे रहे हो यहाँ पर, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगी, यू आर ही रहेगा, यू इज नहीं लगेगा। अगला केस आता है ही शी, तो ही सी इट क्या है, सिंगुलर है, ही कैसे होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है, सी फेमिनिन जेंडर होता है, और इट का इस्तेमाल बता चुका हूँ कई कॉन्टेक्स्ट में, छोटे छोटे क्रीचर्स हैं, छोटे छोटे आपके इंसेक्ट्स हैं उनके लिए, या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हो इट का, या भी नॉन लिविंग चीजें जो सिंगुलर में होती है उनमें इट का इस्तेमाल करते हो। अब इसमें रूल देख लेते हैं। अगला आता है इसमें रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक, तो अंतर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव कहाँ से आया, रिफ्लेक्स सेक्शन से होता है, जब कोई भी चीज हमारी तरफ आती है, कोई भी गर्म चीज होती है, ठंडी चीज होती है, अचानक हम रिएक्ट करते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। इसका मतलब होता है कि रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपके पास वर्ब या एक्शन वर्ड होता है, और एक्शन वर्ड या वर्ब के बाद जब आपका आता है प्रोनाउन, तो कैसा आएगा, वो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस देखते हैं, आई हर्ट, उसने एक्शन किया और उसने अपने आप को ही चोट पहुंचा ली, तो आई हर्ट माई सेल्फ, आई क्या सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है, और ये एक्शन पलट के इसी के ऊपर आ रहा है, तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, माई सेल्फ है। बट एक सेंटेंस और देखो, आई माई सेल्फ वॉच्ड दिस मूवी, मैंने खुद इस मूवी को वॉच किया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, आई के तुरंत बाद माई सेल्फ लग गया है, इट मीन्स क्या होगा, ये है इम्फेटिक, जोर दे के बात करते हैं तो वहां पर इम्फेटिक का इस्तेमाल होता है, लेकिन वही अगर वर्ब के बाद तुरंत आ जाता है तो रिफ्लेक्सिव कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी एवरी एक्शन है रिएक्शन, तो जो बॉडी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, गर्म या ठंडा या कुछ भी होता है, तो हम रिफ्लेक्स अपना शो करते हैं। तो ये ध्यान रखना, माई सेल्फ यहाँ भी है, माई सेल्फ यहाँ पर भी है, लेकिन ये वर्ब के तुरंत बाद है तो दैट इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद है तो क्या हो जाता है, ये एम्फेटिक हो जाता है। यानी दो तरह से चलते हैं, किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो आप इसको अपने सेंटेंस में। अब अगला रूल आता है कि इंडिपेंडेंट आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे। स्पॉटिंग एरर में एक आता है आपका सेंटेंस कि जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हो या अपना इंटरव्यू देते हो, तो वहां पर कहते हो कि आई माई सेल्फ इज सो एंड सो, सेंटेंस फुल्ली गलत है, माई सेल्फ इज रोहित, ये सेंटेंस आपने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडिपेंडेंट एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है। या तो आप आई लगाओगे, आई माई सेल्फ, लेकिन आगे सेंटेंस उतना मीनिंगफुल नहीं हो रहा, सीधे सीधे कह दो आई एम रोहित, या फिर अगर आप कहना चाहते हो, माई सेल्फ लगाना ही चाहते हो, तो आई को हटाओ और इच को हटा दो, तो कलोकल लैंग्वेज में क्या होता है, माई सेल्फ रोहित। अगर माई सेल्फ इच कर दोगे तो दैट विल बी रॉन्ग, और आई है तो आई एम रोहित, तो वो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो डू नॉट स्टार्ट अ सेंटेंस विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अकेले इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ वर्ब आती हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं, उन वर्ब को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं ये। पहला आता है अवेल, अवेल के बाद हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन में ऑफ ले लेता है, एब्सेंट, इनको नोट कर लेना, ये वर्ब आती रहती हैं, और इनके बाद आपको यही चेक करना होगा, जो सब्जेक्ट होगा, अगर ही है तो हिमसेल्फ आएगा, ही के साथ माई सेल्फ नहीं लगा देना, अगर आई है तो हिमसेल्फ नहीं आएगा, आई के साथ माई सेल्फ आएगा। तो अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, इनको अगर ध्यान दो, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, एक्यूट, जैसे कहा गया ही एक्यूटेड हिमसेल्फ ऑफ ऑल द चार्जेस, उसने अपने आप को एक्यूट कर दिया सभी चार्जेस से, तो एक्यूट क्या ले लेता है, ऑफ ले लेता है। अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, एक्यूट, एंजॉय, ही एंजॉयड हिमसेल्फ, दे एंजॉयड देमसेल्फ, इस तरह से लगाते हैं। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मैंने खुद मौके का फायदा उठाया। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, और आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, इस तरह से। तो जैसा भी सब्जेक्ट होगा, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देते हैं, और यही मिस्टेक रहती है, इनको नोट कर लेना आप इनको। अब इसके बाद इसमें आता है जो टेबल बनी हुई है, इस पर ध्यान देना। अगर ये सभी सब्जेक्ट जो भी दिए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए तो क्या क्रम होगा। एक प्रोटोकॉल होता है कि मान लो प्राइम मिनिस्टर है, या सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर ये तीनों है तो प्रोटोकॉल के तहत किसको बरी तक, किसकी चेयर कहाँ पे होगी, कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, तो इनका एक प्रोटोकॉल रहता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया, रूल बनाया गया है
पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है इसके साथ कि सभी सिंगुलर हो। अब सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन सा हो गया, आई। मैंने बताया क्यों सिंगुलर है, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या आता है, सेल्फ आता है, सेल्फ कभी नहीं आता है। वो अलग केस है कि आई के साथ एम आ जाता है, आई के साथ वॉज आ जाता है, आई के साथ हैव आ जाता है, बट ये सिंगुलर होता है फर्स्ट पर्सन का, इसीलिए यहाँ पर हमने सेल्फ लगाया है। तो आई ले लेते हैं, सभी सिंगुलर हो जाएं, फिर सेकंड पर्सन में आपका यू ही हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा मैंने, यू दोनों होता है, बोथ होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। वर्ब डिसाइड नहीं कर पाती क्योंकि दोनों में तो वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन डिसाइड कौन करता है, योर सेल्फ या योर सेल्फ। तो यू हो गया सिंगुलर में, और फिर आगे क्या हो गया, ही या शी। अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो ही है थर्ड पर्सन में सिंगुलर, और अगर फेमिनिन जेंडर है तो शी हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर पॉजिटिव अप्रोच हो, अब अगली कंडीशन आती है सभी सिंगुलर हो जाएं, पॉजिटिव अप्रोच हो, यानी कोई अच्छा काम हो रहा है, कहीं कोई सफलता मिल रही है, कहीं कुछ अच्छा खेला गया है, तो फिर पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप क्या करोगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये ध्यान रखना, हम लोग करते हैं 2-3-1, 231 याद रखना। 2-3-1 का मतलब क्या हो गया, सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, इस तरह सेंटेंस बनता है, ये नोट कर लोगे इसको। और अगर यही आपका क्या हो जाए, अगला कंडीशन आती है निगेटिव हो जाए, निगेटिव अप्रोच हो जाए, निगेटिव का मतलब गिल्टी फीलिंग है, क्राइम हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहां पर लिख लोगे आप क्राइम, कोई ब्लंडर है, मिस्टेक है, ब्लंडर के साथ कोई मिस्टेक मत लगाना है, स्पॉटिंग एरर आता है, क्योंकि ब्लंडर में बिग मिस्टेक होती है, मिस्टेक का मीनिंग छिपा रहता है। निगेटिव, निगेटिव अप्रोच हो जाए, क्राइम है, मिस्टेक है, या कोई लॉस हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करोगे, वहां पर इनका क्रम क्या होगा, 1 2 3 123, ये सीक्वेंस याद रखना। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं इसके हम लोग, 2-3-1 के और 1-2-3 के। टेबल नोट कर ली होगी आप लोगों ने, इसको नोट कर लेना, और इसी टेबल से बहुत सारे रूल निकल आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। 2-3-1 और 1-2-3 देखते हैं। जैसे कहा गया यू, ही एंड आई, ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन, ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ये क्या हो गया, फोर्थ पर्सन। अब अगर कह दिया है आर गिल्टी, ये सभी दोषी हैं, अब सेंटेंस गलत हो गया, क्यों, क्योंकि गिल्टी का मतलब है नेगेटिव अप्रोच है, और यहाँ पे सीक्वेंस क्या होना चाहिए था, 1 2 3 होना चाहिए था, तो क्या कर दोगे, आई, यू एंड ही, अब सेंटेंस आगे वाला सही हो जाएगा। ये सीक्वेंस गलत दिए रहते हैं इसमें सेंटेंस में आपके। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आई, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट किया है, और यहां पर अब क्या लगाओगे, अपना प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पहले तो सेक्शन देख लो, क्योंकि इन्होंने जॉब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, पॉजिटिव अप्रोच आ रही है, तो फिर ये 1 2 3 नहीं चलेगा, क्या चलाओगे, पहले तो इसको सेक्शन चेंज करो, यू, ही एंड आई, ये हो गया। प्लूरल वर्ब तो हमेशा आनी है, जब आपके तीनों जुड़ जाते हैं तो प्लूरल वर्ब तो रहेगी रहेगी। अब यहाँ बताओ क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए अगर आप यू का योर लगाते हो तो यू को रिलेट करेगा, ही और आई छूट जाएगा, ही के लिए हिज लगाते हो तो फिर यू और आई छूटेंगे, और आई के लिए माई लगाते हो तो क्या करोगे, तो फिर आपके रिमेनिंग वाले छूटेंगे। तो इसमें क्या मैथमेटिकल रूल रहता है कि हमेशा क्या है, हायर में जाओगे, हायर कौन सा हो गया, 2-3-1, तो हायर कौन हो गया, हायर हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का कौन सा लगाओगे, प्लूरल वाला लगाओगे, जबकि वी कहीं नहीं यहाँ पे, तो क्या कर देंगे हम, आवर प्रोजेक्ट, इस चीज को ध्यान रखना। सपोज करो इसमें कोई भी एक गायब हो जाए तो सीक्वेंस भी हमारा वही रहेगा, नो चेंज। अगर आपका 2-3-1 है, सपोज करो आपका 3 गायब हो गया, तो क्या होगा, 2-1 होगा, 1-2 नहीं। अब इसमें क्या आएगा, अगेन हायर कौन हो गया, हायर हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, आई है, तो फिर यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर अगेन वही आवर रहेगा। अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं, अगर ये हो जाए यू एंड ही, यानी 2 और 3 हो गया और 1 गायब है। अब क्या करोगे, अब हायर कौन हो गया, अब हायर हो गया आपका सेकंड पर्सन यू, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे कर देंगे योर, ये रूल है इसका, बहुत ध्यान से करना है इसको। अब इसके बाद अगला सेंटेंस, अगला इसमें जो रूल आता है वो क्या है, अब चेंज कर देते हैं, क्या चेंज करेंगे इसमें, अगली कंडीशन आती है कि अगर सभी प्लूरल हो जाए, अभी तो सिंगुलर थे ना, आई था, यू था और ही शी था, अगर सभी प्लूरल हो जाए, पहली कंडीशन इनकी ये होती है। फिर इसके बाद क्या है, अगर इनमें अगर पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच का मतलब जान गए कुछ अच्छा हो रहा होता है,
और नेगेटिव अप्रोच का मतलब होता है कि वही क्राइम, मिस्टेक, ब्लंडर, गिल्टी फीलिंग। तो फिर यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाता है, 1 2 3 123 चलेगा आपका किसमें, पॉजिटिव अप्रोच में, और नेगेटिव में क्या चलेगा, 231 चलेगा। पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। इसलिए ये चीज ध्यान रखो कि आप मिक्सिंग कर सकते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पहले वाली जो कंडीशन बताई थी बस केवल वही दिमाग में रखो, बाकी आप उसको चेंज करते रहना। बेस बनाओ पहले वाले का कि अगर सभी सिमिलर हो जाते हैं और पॉजिटिव अप्रोच है तो 231, बस ये दिमाग में बैठा लो, बस नथिंग एल्स। उसके आगे आपको नहीं याद रखना है, बाकी आप उसको फिर कन्वर्ट कर देना। अगर सबको याद करने की कोशिश करोगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 और 2 3 1। अब प्लूरल में क्या है, जैसे जैसे आपने कहा फर्स्ट पर्सन तो कौन हो जाएगा प्लूरल, वी हो जाएगा। और फिर कौन हो जाएगा यहाँ पे सेकंड में, दोनों वाला हो जाएगा, जो यू लिखा है बोथ होता है। अब यहाँ पे ही या शी नहीं आएगा, कौन आएगा, दे आएगा। तो सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, वी यू एंड दे हैव डन, अगेन पजेसिव लगाना है यहाँ पर, और वर्क। अब यहाँ पर ध्यान दो, कंप्लीट कर लिया काम। इस मतलब पॉजिटिव अप्रोच है तो क्या चाहिए था यहाँ पे, 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एंड से जुड़े हैं सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा प्लूरल, हैव, ठीक है। अब आगे क्या आना चाहिए, वही वाला रूल, क्या करोगे, हायर में जाओगे और हायर वाला पर्सन कौन है, वी है, यू दे नहीं है, तो वी है, फर्स्ट पर्सन हायर है यहाँ पर, तो वी की ही यहाँ पर हम पजेसिव एडजेक्टिव लगा देंगे आर, ठीक है। अगर इसमें हम कोई गायब कर देते हैं सेकंड वही रहेगा। अब यहाँ पर यू एंड दे हो गया, अब हायर कौन हो गया, अब सेकंड पर्सन यू हायर हो गया, तो क्या कर दोगे यहाँ पर, देयर नहीं लगेगा, योर लगेगा, ध्यान रखना इस चीज का। और यही अगर हो जाए वी एंड दे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर अगेन वही हो जाएगा आपका, ध्यान रखना इसको। हायर कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो फिर अवर लग जाएगा। तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन, और इसमें आपके कई सारे रूल आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को देखें, और जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपने जो भी डिमांड हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।